जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरि गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तो सीता बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। मेरे बिगड़े काज बना दो राम। श्री राम जय जय राम। चरणों से मुझे लगा लो राम, अपनी शरण लगा लो राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन रघुनंदन नाम, हे दुख भंजन मेरे राम। श्री राम जय जय राम। हे जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन हे सिया राम, हे दुख भंजन हे सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति हनु शिव शंकर की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो कल हमने बड़ी विचित्र कथा सुनी सुलोचना के बाद, जब वो अहि रावण उनको ले गया था और उसको मकरध्वज आदि का उद्धार, मतलब अपने पुत्र से मिलकर हनुमान जी आए, अहि रावण का उद्धार कर दिया। और कहते हैं जब अहि रावण की खबर सुनी तो रावण बड़ा ये इसने सब कुछ मेरा ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा करते हैं, उत्पन्न वहाँ पर एक उसका लड़का ऐसा कुछ हो गया था, मरा नहीं था लेकिन सिंधु में बह गया था सागर में, और वो किसी कारण बच गया है ना। तो उसका नाम था नारांतक, जिसका अंतक ना हो। तो वो जाकर जब समुद्र के अंदर जाकर एक राजा बन गया पिरवावल, उसमें बहुत शक्ति थी। उसके बाद कहते हैं रावण ने उसको ही बुलाया, उस नारांतक को सैन्य सहित बुलवाया। अब लंकेश्वर ने भीषण रथ किया कई दिन तक, वर प्राप्त उस निशाचर ने, और बहुत दिन तक उससे युद्ध करा। राम लक्ष्मण जब ऊपर पहुंच गए थे तो फिर नारद ने कुछ भेद बताया कि इसकी आसानी से मरने वाला नहीं है। क्या बोले कैसे मरेगा? बोले इसको एक सुग्रीव का बेटा है दधिबल, ये उसके हाथों मरेगा। देखो किसकी किससे मृत्यु है,
कैसा एक्सीडेंट होना है, कौन सी बीमारी लगनी है, सब पूर्व निर्धारित होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा, सुग्रीव ने, तो सुग्रीव बड़ा अच्छा, हनुमत ने बात बताई, सुग्रीव ने हनुमान से सब बात बताई कि मेरे सुत दधिबल के हाथों बद होगा इस नारांतक का, विधि वाक्य अटल है इसी हेतु निष्फल रण रहा आज तक का। तभी हम 2 दिन से लड़ रहे हैं और उसको मार नहीं पाए, तो नारांतक को बुलाओ। तो जैसे संजीवनी लाए थे वैसे दधिबल को लाओ हनुमान, तब द्रोणगिरी पे धाए थे और धवलगिरी पे जाओ मान। तो वो कहाँ रहते थे परिवार से? धवलगिरी पर राज्य था उसका, नारायणतक का। तो वो नारायणतक आया और फिर उसने, और महावीर था, बहुत शक्तिशाली था, और उसने फिर लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में दधिबल भी जाता रहा है। जब आया तो जब दधिबल में मर गया तो उसकी पत्नी थी बिंदु प्रिया, जो सुग्रीव का बेटा था दधिबल, और बिंदु प्रिया उसकी स्त्री थी। फिर वो भी, उसने भी अपना सती करी, उनके संग सती हो गई और आगे चले। अब हम आ गए हैं लंका कांड में। अब रावण साक्षात लड़ने आएगा, तो थोड़ा सा नया है प्रसंग, ये नया स्कंद है। जन मन रंजन मेरे राम, खल दल गंजन मेरे राम। ये राधे श्याम पंडित जी का ही है। जन मन रंजन मेरे राम, खल दल गंजन मेरे राम, भव भय भंजन मेरे राम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जग जय जगवंदन दुष्ट निकंदन, दशरथ नंदन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। रघुकुल के पति मेरे राम, निर्बल के बल मेरे राम, निर्धन के धन मेरे राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बड़ा है काम यही राधे श्याम, राम कहो या सीताराम, भज ले मनवा जय श्री राम, सीताराम जय सीताराम। ये प्रार्थना करी आरंभ में नए अध्याय में। और कुंभकर्ण घन नाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण बोले, अब तो इसने सबको दूर दराज के मेरे रिश्तेदारों को मार दिया, अहि रावण गया, नारायणतक गया, अब तो मेरी बारी, भाई भी गया, बेटा भी गया, कोई बचा ही नहीं मेरे से। तो क्या करते हैं, अब मैं खुद ही जाऊंगा लड़ने के लिए। तो कुंभकर्ण घन नाद का जब हुआ संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। बोला निज दल से हुआ जो अब तक संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। नारायणतक ने काफी भगा दिए सेना को, नहीं जीत पाए नारायणतक के आगे। तो बोले अभी तक हमारा कोई परिणाम नहीं निकल पाया, आज मैं स्वयं जाऊंगा। मेरा ये सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम। बोलो श्री राम जय जय राम। कहता है अब मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं चैन से सो नहीं सकता जब तक उन वनवासियों पर, तपस्वियों पर विजय ना प्राप्त कर लूं। तो पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है। अभी तक तो हम हर जगह विजय हुए थे, सब लोग जानते हैं हमारे विजय के विषय में। फिर कारण क्या है कि बानर दल उस दल को दलता जाता है। मर जाए रण में कुंभकर्ण घननाद नारायणतक अहि रावण, फिर भी दशकंदर शांत रहे सोचे न जरा इसका कारण। कारण ढूंढ रहा है, क्या बात है, सभी लोग मारे जा रहे हैं। कोई भी हृदय सरोवर पर है पोचपने की चढ़ी हुई, फिर इधर संधि के माना की लड़ाई की उमंग निश्चर दल में है बड़ी बड़ी।
बड़ी हुई, या तो कोई नजर लग गई है या कोई भेद है जो हम मार नहीं पा रहे इन जरा से बानरों की सेना को। तो फिर इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं, बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मिलने जाते हैं। हुल्लड़पन को जब छोड़ेंगे तब बात समझ में आएगी, पीछे जाएगा संधि पत्र पहले स्वतंत्रता जाएगी। भांति भांति के अंदर विचार उठ रहे हैं, संधि पत्र भेजें या क्या करें हैं। और अब इतनी हानि हो गई है, अब संधि करना भी क्या लाभ है, इतने लोग तो मेरे मर गए। फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी, सोने की लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। बताओ मेरे सेनापतियों क्या करूं मैं, इसीलिए ये उचित है हृदय करो बलवान, और मचने दो रणभूमि में आज महाघमसान। पूरी सब शक्ति के संग आ जाओ, शस्त्रों के संग आ जाओ, आज कोई कमी ना रह जाए। और आज तो मैं बानर, आज हनुमान जी खूब अपना युद्ध का वो दिखाएंगे पराक्रम और लीलाएं। क्यों, आज वो चाहता है पहले इसके बड़े बड़े जो बलि है ना, ये अंगद आया था, हनुमान आए थे, पहले मैं इनको तोड़ूंगा, ये मर जाएंगे ना मेरे हाथ से तो कमर टूट जाएगी तपस्वियों की। खाड़ और अपने राक्षसों से कहता है, खाड़े पर से तोमर मुगदर शर धनवा भले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। हर हर महादेव, वो शंकर का भक्त है ना। इधर राम, अब राम और शंकर की शक्ति आपस में लड़ रही है, हा? निज जन्म भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ाओ सेनापतियों, घबराओ नहीं, मैं भी चलता हूँ साथ साथ। तुम इतने धावा बोलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है, वीर भूमि पर मरना है। अब तो या तो मरना है या मारना है। चलो मेरे सेनापतियों, और रावण आज युद्ध के लिए चल दिया, तत्पर हो गया। अभी तक अपने चेलों को, बेटों को और रिश्तेदारों को भेज रहा था। इस प्रकार सज कर चला निश्चर विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी, दहल गए दिक्पाल। सारी धरती हिल गई, दिशाओं के दिक्पाल जो राजा थे वो सब हिलने लगे, आज पता नहीं क्या होगा। और जैसे भी चला, ऐसा चलता था, काला काला शरीर, इतना बड़ा विशाल सिर उसके, इतना लंबा चौड़ा कि काली आंधी काले घन सा आगे को बढ़ता जाता था। निष्की कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन करना दिखता था। इतनी धूल आई कि दिन में सूर्य नहीं दिख रहा था, अपने समान काला ही कर लिया सारे वातावरण को। रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुंचा, तब जय कौशलाधीश कह कर कपि कटक सामने आ पहुंचा। इस यहाँ से इस तरफ से बानरों का जो ग्रुप था, हुजूम था, वो जय श्री राम करके, और रावण के आगे आगे, पहले राम जी को नहीं लड़ने दिया, पहले हमें मारेगा ये रण बांकुरा रामा का दल, जब खल भल कर दल खल उठा। रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा दहल उठा। एक बार को तो रावण का दल भी पीछे हल गया, डर गया, पीछे हट गया 2 कदम। तो रावण ने देखा जब निज दल का ये हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तक तत्काल। तीर पे हाथ मार लिया, बोले अरे दुष्टो कायरो, तुम पीछे आ रहे हो, अब तुम पीछे जाओगे तो मैं तुमको मारूंगा, आओ पीछे, या तो लड़ो या मरो। तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, और कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। और उसने अपने तीर बानर दर पे चलाए, और जो आंधी से आ रहे थे बादल भी, वो बानर लोग, वो भी थोड़े से छितर पितर हो गए। तो अब रावण आ गया सामने, छोटे छोटे बानरों से लड़ रहा है। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले मेरे बानरों को डरा रहा है, धमका रहा है, मैं जाता हूँ, आज मैं इसके देखता हूँ।
बहुत दिनों से तमन्ना थी रावण के साथ लड़ने की, आज पूरी करूंगा। तो बोलिए जय श्री राम। और पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। एक बड़ा भारी पर्वत उठाया, देव मारा रावण के ऊपर। थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। हरि बोल। सन्नाटे में दशकंदर है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर, रखता इतना है बल है, रखता वह इतना फिर बल है। और मान गया रावण, आहा धन्य तुझे है कीश। क्या बोला? वाह, ऐसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसने मेरा रथ तोड़ दिया हो। बड़ा दिव्य रथ था रावण का। मान गया रावण, कहा धन्य तुझे है कीश। खुश है तेरी शक्ति पर लंकापति जगदीश। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तारीफ प्रशंसा के शब्द निकलने लगे रावण के मुंह से। तू धन्य है। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना। बहुत लड़ाइयां लड़ी मैंने देवताओं से, सुर से, नर असुरों से, और रावण के रथ तोड़ सके ये बल, ये कहूँ देखा न सुना। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। ये आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं तेरा, उतना इस जय पे थोड़ा है। सलामी ठोक दी रावण ने। मेरा तेरे को सम्मान करने को जी करता है। इतनी उसको बढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे दिखा रहे हैं क्यों कर रहे हैं बढ़ाई है। और कहा अंजनी लाल ने, हे जग विजयी वीर, अरे मैं बानर किस योग्य हूँ, जो कुछ है रघुवीर। ये मेरा बल नहीं है रावण, तू मेरे तारीफ प्रशंसा मत कर। जो कुछ भी है उस रघुवीर का बल है, शक्ति है। यही हम सबको समझना चाहिए, है ना। तो ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं, जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला मैं समझ गया, ये ब्रह्मचर्य का बल है, ये तेरा ब्रह्मचर्य बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि, ये ही तुम में सच्चा बल है। बोले नहीं रघुवीर वघुवीर नहीं, ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य का प्रताप है, जो मैं तुम में इतनी शक्ति है जो मेरा रथ तोड़ दिया। अच्छा क्यों तारीफ कर रहा है। अब कूटनीति इसने शुरू करी। बोले तुझे वहां क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, और तू मेरी सेना में आ जाएगा, मैं सेनापति बना दूंगा, अपना सबसे अंगरक्षक बना दूंगा, तू मेरी तरफ आ जा। क्या कहा? अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी बन जाओ। वहां तुझको क्या सम्मान मिलेगा, मैं तुझे दूंगा सम्मान, बड़े से बड़े ओहदे पे बिठाऊंगा हनुमान, तू मेरी तरफ आ जा। तोड़ना चाह रहा है, जैसे आजकल नेता लोग तोड़ते ना एक दूसरे के मंत्रियों को, ऐसी रावण ने कूटनीति करी। रणनायक की पदवी लेकर मैं रण का नायक बना दूंगा, मेरे रण मंत्री हो जाओ। हनुमत ने कहा क्षमा कीजिए, हनुमत ने कहा क्षमा करिए, पदवी न मान का सूचक है, कोरे गुमान का सूचक है, मिथ्या अभिमान का सूचक है। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले तू बात क्या कर रहा है, जो करनी करने वाले हैं वे कहते कब हैं और करते हैं। तू मेरी चापलूसी क्यों कर रहा है, तुझे लड़ना है इस युद्ध के मैदान में आए तो लड़ मुझसे। जो करनी करने वाले हैं वे कहते कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने रणवीर इसी पर मरते हैं। ये उत्तर सुन दश बदन लज्जित हुआ अपार, और पानी पानी हो गया था जो पानीदार। बड़ा अपने आप को समझता था ये वीर वो वीर, और अब वो हनुमान के वार्तालाप से पानी पानी हो गया। क्या ये तो बिका ही नहीं, मैं इतनी बड़ी पदवी का इसको मैंने बताया था, लालच भी दिया, नहीं सुना। अच्छा तू मेरा नहीं बनेगा तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और रावण अब लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई से पहले छोटी सी मैं ये कहानी बताऊं कि आपने भी सुना होगा, इसने कहा इसकी पूंछ सबसे वो है जादूगरी, सारी पूंछ से इसने लंका जला दी, पूंछ से जो कुछ करता है, मेरे को पकड़ पकड़ के मेरे सेनाओं को मार देता है, राक्षसों को। तो कहता मैं इसके पीछे जाऊंगा। एक बार रावण पीछे हो गया, बोले इसकी पूंछ को पकड़ूंगा,
और इतना तोड़ खींच दूंगा, पूंछ खींच के तोड़ दूंगा। अब रावण जो था पीछे आ गया हनुमान जी के और पूंछ पकड़ के तोड़ने लगा। हनुमान जी समझ गए, खूब खींच रहा था कस के। हनुमान ने और पूंछ बढ़ा ली और बढ़ा ली और इतनी जोर से जय श्री राम, आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए, इतने ऊंचे उड़ गए। रावण नीचे देखे कि मैं गिरा तो मैं मरा है। और वो खेल खिला रहे हनुमान, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे घुमाया लुमा को। बोले मैं तो इसकी पूंछ पकड़ने आया था, तोड़ने आया था, इसने तो मुझको ही घुमा दिया। तो हनुमान का मुकाबला रावण भी कहीं नहीं कर सका। ऐसा कई कथावाचकों के मुंह से मैंने सुना। लेकिन आज फिर आया है राधे श्याम जी के अनुसार, क्या कहते हैं वो, अच्छा देखूं तो बल तेरा ये कह हनुमत से चिपट गया रावण, रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़कर फिर लिपट गया। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते थे, होता है ज्ञात दूर से ये कज्जल सुमेरु गिरि लड़ते थे। कज्जल यानी कज्जल काला पर्वत कौन था, रावण। और सुमेरु पर्वत था वही, जैसे हम कहते हैं भगवा रंग, सुमेरु पर्वत। ऐसा लग रहा था दो पर्वत आपस में, सुमेरु पर्वत और काजल पर्वत आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े बजरंग, बहुत बड़ा रूप बना लिया हनुमान ने रावण के लिए लड़ने। तो झपट लपट झल झला झट झूम झाम झचकोर, हरि बोल। दांव पेच करने लगे दोनों दोनों ओर, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। दोनों ही बांके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे, मल्ल युद्ध में प्रवीण थे दोनों। दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति वरदानी थे। लड़ते लड़ते दोनों को ही इस 1 घंटे का अवसर बीता। 1 घंटा हो गया, ना वो बस में आए ना वो बस में आए। रावण सोच रहा था मैं एक मुक्का मारूंगा अभी कर दूंगा शांत। लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही, शाम होने लगी। इस जोड़ तोड़ कर जोड़ लड़ा, कोई गिरा न दिन भर बीता। 1 घंटे का अवसर बीता और ये सोच रहा था कौन जीतेगा तब छोड़ेंगे। रावण कह रहा मैं छोड़ूंगा तब मैं जीत जाऊंगा, हनुमान कहते हैं मैं जीतूंगा तब तुझे छोड़ूंगा। तो लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर उधर को हट गए होकर शमित शरीर। आपने देखा जब पहलवान लड़ते हो तो फिर तुमको 2 हिस्से वाले पानी पिलाते हैं, थोड़ा तू भी पानी पी ले, सांस ले ले, फिर दोबारा शुरू हो जाना। अभी पानी वानी पी रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट का वो करा रेस्ट। रावण बोला फैसला हुआ, रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, मेरा घर जाने को मन नहीं कर रहा, फैसला तो हुआ ही नहीं, आर या पार होगा तब मैं जाऊंगा। तो बोले फिर कैसे करें, तो खुद ही बताता है, पहले मैं 1 मुक्का मारूंगा, अगर तुम बेहोश हो गए, वही गोल जैसे होता है ना, गोल की लड़ाई फ्री गोल मिलता है मैदान में, तो बोले 1 मुक्का मैंने मारा, तुम पे क्या असर होगा वही देखेंगे, तुम पे ज़्यादा असर हुआ, या तुम फिर 1 मुक्का मुझे मारना, मुझ पे ज़्यादा असर हुआ। तो जो भी जिस पे ज़्यादा असर होगा यानी जो बेहोश हो जाएगा उसकी जीत मानी जाएगी, उससे पहले हम शाम को यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अच्छा, तो रावण बोला, रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। रावण से बलवान का, रावण ने बड़ी बड़ी मुट्ठी बनाई और खाकर मुष्टि एक हाथ से हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। बोले बजरंगबली हनुमान की जय। बजरंगबली बेहोश नहीं हुए, हाँ इतना जबरदस्त धक्का था कि खड़े से वो घुटने के बल गिर गए, घुटने पर बैठ गए, गिरे नहीं, और एक हाथ अपना धरती पे इस तरह से टिका लिया, बेहोश नहीं हुए। बोले इसने मुझे गिरा दिया। अब दशकंदर सोच रहा है, मैं तो सोच रहा था मेरे इतनी जोर से मुक्का पूरी एनर्जी लगा दी थी कि बेहोश हो जाएगा, ये तो बेहोश ही नहीं हुआ, ये तो बैठा ही हुआ है और एक हाथ टेका हुआ है खाली। अब शर्म आई उसे अपने शक्ति पर। दशकंदर लज्जित हुआ देख जब ये ढंग, इतने में गर्जना बोल उठे बजरंग, तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सरताज। अब मेरी बारी हो गया ना, जरा हो गया, एक ही मुक्की की चली थी ना, एक ही मुक्की के मैं मारूंगा, बस अब तैयार हो जा। रावण तैयार हो गया तो मुक्का मारा कीश ने,
कह जय जय रघुनाथ, और राक्षस मूर्छित हो गया और घूम गए 10 भाल। चक्कर आ गया, जमीन पे गिर पड़ा एक ही मुक्के में। कुछ क्षण यही अवचेतना, फिर बोला 10 शीश, जननी तेरी धन्य है, हे बलशाली की। बोलो अंजनी मैया की जय। वाकई तूने अपना माँ का सही दूध पिया है। बेहोश हो गया, थोड़ी देर में उठा, आंखें खोली और फिर प्रशंसा करने लग गया हनुमान जी की। हैं, वीर वो जिसका शत्रु पक्ष भी तारीफ करे। और बोले हनुमान मुझे विश्वास नहीं होता। बोले क्यों? कि गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। तेरे एक मुक्के से मुझे चक्कर आ गया। मैं एक बार तो धरती पे गिरी पड़ा ना, ठीक है, मैं मान गया तेरे को बहुत शक्तिशाली हो हनुमान तुम। तो कपि बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अरे अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की बार। बोले गलती मेरे से भी होगी, लगता है कुछ जल्दी मार दिया। मैं तो चाहता था मेरे एक मुक्के से ही तेरा काम तमाम हो जाए, अभी तक तू जिंदा है। मुझे धिक्कार है मेरे बल को। तू कह रहा मेरे पास बहुत बल है? नहीं, कुछ तो कमी रह गई है। क्यों? मैंने औरों को भी मुक्का मारा है। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। आपने कथा सुनी होगी, आज मंगलवार है, महावीर का वार में कथा आती थी ना, वो जब गाना गाते थे तो उसमें कहा एक दिन मैं माता के गोद में था, अचानक खेल उनके दूध पीते पीते गोदी से नीचे गिर गया। अब माँ कह रही ओ हो मेरा बच्चे का तो सिर टूट गया होगा, पता नहीं क्या होगा। नीचे दौड़ के गई है, कितने नीचे, कितने मीटर नीचे गिरा होगा। जिस पत्थर पे गिरा था तो वो पत्थर चकनाचूर हुआ पड़ा था, जब साल भर 2 साल के थे बिल्कुल। वो कह रहे थे बेटा कहीं चोट तो नहीं आई तुझे? बोला माँ उस पत्थर से पूछ, ये जो मल्लम लाई है ना तो उस पत्थर पर लगा दे, मेरे को लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तेरा दूध पिया है। बोला अंजनी मैया की जय। तो बोले यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। क्यों लज्जित है तू दशकंदर, हनुमान स्वयं भी लज्जित है। केवल तू ही लज्जित नहीं है, मैं भी लज्जित हूँ। बोला अच्छा। आपस में वार्तालाप हो रही, बड़ी वीर लोगों की वार्तालाप कैसे होती है सुनिए। रावण बोला बान रे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मद भंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध, लगा दिखाने वीरता करना ना विधि युद्ध। और रावण माया भी था, वो बंदर को बड़ा तंग करता था। कभी बारिश हो रही है, कभी अंगारे बरस रहे हैं, कभी आग बरस रही है, कभी खून बरस रहा है, कभी पीप बरस रही है ऊपर से, ऐसे ऐसे वो बानर को सताता था। और जब ऐसे सताया तो कांप उठा बानर कटक, ऐसे छोड़े वाण लाशों से पटने लगा वैरण का मैदान। रावण सोच रहा मैं तो आज जीत गया हूँ, आज जरूर जीतूंगा। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पे बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ है, रघुकुल नाथ दुहाई है, निश्चर ये नहीं प्राणचर है, ये हम पर सब पर विपदा आई है। कुछ बानर जो बच गए वो गए राम जी के पास, भैया आज तो बुरा हाल कर दिया हमारा, और काफी हमारी सेना मर चुकी है, प्रभु रक्षा करो। तो देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं जब देखा, प्रसन्न क्या होगा, दुखी हो गए राम जी देखकर कि अरे सारा का सारा कटक सेना इसने सुलाई दी जमीन पे। तब उन्होंने अपने आसन से उठे और अपना जलवा दिखाने लगे श्री राम जी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। कोई पुकारे रोए, राम को याद करे और राम उसके लिए रक्षा के लिए ना आए। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए बैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। इसीलिए तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम, इसीलिए तो आए प्रभु। तो वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा। शर्वी निशंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है। राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर बढ़ता आता है। सारे बानरों की जो लाइन थी वो तोड़ दी उसने, और अब हम दोनों भाइयों के पास आ रहा है। तैयार रहो लक्ष्मण, यही अवसर है, यही अवसर तो है हे लक्ष्मण रघुवंशी, रघुवंशी कहलाने का है। यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है। यही समय विश्व भर को सत की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। जो मैंने ऋषियों के आगे हाथ ऊंचा करके एक संकल्प लिया था, है कि जब तक सब राक्षसों को पृथ्वी से हटा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लक्ष्मण आ गया वो समय। तो ये कहकर शांत स्वरूप ने शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो कहते हैं ये कहकर शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। बड़े शांत भर में बैठते हैं, राम जी को क्रोध दिलवा नहीं सकता कोई। लेकिन अब जब देखा उनके सहचर, उनके बानर मर गए, धरती पे लौट रहे हैं, तड़फ रहे हैं, दया आ गई श्री राम जी को। जग के राजा ने सागर तट शिर जटा जूट उठा कर बांधा, कस कर निशंग गह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा। कमर कस के बांध लिए अपने वस्त्रों से। और तपसी प्रभु बर का क्षात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने। हरि बोल। छवि पत की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वह शांत रूप अद्भुत स्वरूप, वह जटा जूट वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान ये दीप्त बदन। जिनकी आंखों ने देखा है वही ये लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। धन्य है वो बानर सेना जिन कपियों ने उनका साक्षात रूप देखा। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पे दृष्टि जमाते थे। कनखियों से देख रहे थे, कोई नहीं अभी समय है, जब तक तेरा समय है तू खेल ले, रावण में आ गया तेरा उद्धार करने। इतने में ही हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुवर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा। आहा दर्शन कर उस विश्वंभर के। आहा कब से दर्शन नहीं कर रहे थे, आमना सामना हुआ ही नहीं था। जब से जय विजय को लात पड़ी है ऊपर से, मैंने उस शांताकार स्वरूप नहीं देखा। मन मन धन्य कर लिया, प्रणाम करा मनी मन में कि आज दर्शन करें मैंने उस विश्व के, विश्व को पालने वाले पालक के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ। आहा कितना प्यारा भक्त था रावण, देखो तो। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ और नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी। तब उस वैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान। जो ज्ञान चला था ना, थोड़ी सी देर के लिए आया था, मैंने कहा तू रावण, तू मेरा मित्र नहीं है, तू मेरा समय शिष्य नहीं है,
द्वारपाल नहीं है इस समय, तू मेरा वैरी है, लड़। और जैसे ही उसका खींचा ध्यान, भगवान ने, अंतर्यामी है, सब कुछ चाहत करते हैं। जब उस वैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, और भूली पिछली बात सब, छाया फिर अभिमान। बोला खेलो ना आग से तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन, यहाँ बोले ये थोती धमकी है। जवाब तो लक्ष्मण देते हैं, सूरजवंशी अंगारे हैं, चिंगारी की क्या शक्ति है। चिंगारी में कोई ताकत नहीं है। तो लखन लाल की बात सुन, गरज उठा दश भाल। बोला तो आओ लड़ो, हे क्षत्रिय के लाल। अभी भी राम ने कहा, ए क्षत्रिय पुत्र आजा लड़ ले। मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं डरता नहीं हूं। राक्षस द्वारा अभिमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे। या भवपति भूपति त्रिभुवनपति, सब भूर भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तत्क्षण कौशल के भूप चले। आज पहली बार रावण से लड़ने जा रहे राम जी। भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। शांताकारम भुजग शयनम। फिर भी मुंह पे विकृति नहीं आई है, बड़े शांत भाव से लड़ रहे हैं, ठंडा हो के बिल्कुल। दशकंदर तो रथी था, और पैदल थे रघुवीर। भक्त विभीषण देख कर बोला वचन अधीर। प्रभु उससे मत लड़ना, ये तो इतने ऊंचे रथ पे बैठा है और आप पैदल हो, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते नाथ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रुक जाओ। क्यों कि आपके पैरों में तो चप्पल तक भी नहीं है। हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वालों को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। रघुनाथ जीतने जाते हैं। तो आपने सुना होगा, मानस में तो बहुत सुंदर रथ का वर्णन किया है। विभीषण को जब समझाया कि विजयी रथ होता है, हमें इन रथों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कविता में लिखा है पंडित जी ने, विजय होती है जिसके और ही वह रथ कहलाता है। वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है। तो कैसा रथ चाहिए, सुनो विभीषण। है उनके शुद्ध पहिए, शूरता और वीरता दोनों। विजय ही की ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है। शूरता वीरता दो पहिए और विजय का रथ है मेरे पास। क्षमा क्षम दमन बल ज्ञान परहित नाम वाले चार घोड़े हैं। दमन बल ज्ञान परहित, ये चार घोड़े मेरे पास हैं विभीषण। दमन बल ज्ञान परहित नाम वाले चार घोड़े हैं। और क्षमता की राक्षसों से रथी रथ को चलाता है। वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है। और क्या चाहिए रथ में? अरे जो अरे होते हैं पहिए के अंदर, जो रस्सी होती है। सुमति और दान असी फरसा, असी माने तलवार, सुमति की तलवार। सुमन और दान असी परसा है, वर विज्ञान धनवा है। नियम संयम है शर निर्मल, हृदय तर कस सुहाता है। वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है। भजन है सारथी उसका, कवच है विप्र पद पूजा।
हमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, ऋषियों मुनियों का। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वही मेरा कवच है। कवच है विप्र पद पूजा और धुरा उस धर्म के रथ का, सदा सत पथ दिखाता है। विजय होती है जिसके और ही वो रथ कहलाता है। ये रण तो तुच्छ रण है, बात ही क्या इसकी राधे श्याम। सखे जिस पथ पे ये रथ है, जगत वो जीत जाता है, जगत वो जीत जाता है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है और चलाने वाली मन बुद्धि है। और सबको बता दिया उन्होंने पूरा कि कैसा रथ होगा जिस शरीर में, तो वो हमेशा विजय कहलाएगा, कभी उसकी हार नहीं होगी। तो शांत विभीषण हो गया सुनकर ये उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवदेश। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। थोड़ा सा और बोल देते हैं, टाइम तो हो गया वैसे। रावण का उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। ये कोई मुकाबला नहीं हुआ, तुम तो पैदल हो, मैं रथ पर, मैं भी उतर जाता हूँ। रावण भी समझदार था। तब उसने रथ पर लड़ने जिस तरह निहत्ते बैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। तो ये कह कर रथ छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, बोला मैं भी तो पैदल हूँ। चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। मैं तो कब से कह रहा था मेरे सामने आओ लड़ेंगे। उतर गया रथ से और आमने सामने हो गया। तो आगे को जब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, और घोर युद्ध होने लगा क्षण में चारों। बोले राम रावण युद्ध की जय। आज हम यही विश्राम करते हैं। हनुमान जी ने अपना दिखा दिया, अपना बल शक्ति दिखा दी और पूंछ में बांध के रावण को घुमा भी दिया, खूब अच्छी तरह आकाश में ले गया। तो उसके पीछे पीछे राक्षस भी लपट गए थे उस पूंछ में जब वो ऊपर चला गया। तो अब क्या करा रावण, क्या करा, अचानक हनुमान जी ने ऐसी रथ वो छोटी कर ली पूंछ कि जितने धड़ाधड़ सब नीचे गिर गए। और वो सोचा मैं पूंछ को काट दूंगा, काट तो नहीं पाया, सब के सब धड़ाम गिर गए। और रावण थका मांदा अपनी सेनाओं के साथ वापस शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। फिर राम जी ने उनको थोड़ा आके रावण ने युद्ध करा। इस युद्ध का वर्णन हम कल के उसमें करेंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम रावण युद्ध की जय। तुलसीदास जी ने लिखा है राम रावण का युद्ध का भी जो पढ़ता है ना, वो कभी सदा विजयी रहता है, कभी हारने की उसकी नहीं होती। तो इसका भी बहुत महत्व है लंका कांड का पढ़ने का। आप मानस में पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। चलिए जय श्री कृष्ण। रामार्पणम करो मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल मिलते हैं।